नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। अब हमारी फैमिली 15,000 मेंबर्स की हो चुकी है, 15,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। वो सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं, वो लोग जो मेरे साथ डे 1 से थे। लास्ट ईयर जब मैंने चैनल स्टार्ट किया लगभग 100 सब्सक्राइबर थे। उससे पहले सिर्फ चलता फिरता काम था यूट्यूब पे, पर अब परमानेंटली आप देखोगे कि मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, आप लोग मेरे जो भी मेरा कंटेंट है यहाँ पे उसको प्रेज़ करते हो, आप लोग बताते हो मुझे आगे क्या करना चाहिए, किस तरीके की वीडियोस बनानी चाहिए। आप लोगों को मालूम है मैं एक शेफ़ हूँ, पर मैं कभी भी ट्रेडिशनल वही रेसिपीज़ की वीडियो नहीं डालता हूँ। अगर आप देखेंगे मेरे चैनल पे इक्का दुक्का पहले की वीडियो है, मैं कोई भी ऐसी वीडियोस नहीं डालता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है एक बहुत ही बड़ा गैप है। हमारा जो माइंडसेट है यहाँ पे होटल इंडस्ट्री को लेकर, वो बिल्कुल ही गलत है। वहीं पे मेरी इस चैनल बनाने का यही मकसद था, जो वो गैप है मैं उसको कम कर पाऊँ और एक्चुअल में एक जो होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट होता है या कोई भी लोग जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से अपने लाइफ के हाईएस्ट पीक पे पहुँचे। इस चैनल का यहाँ पे यही मिशन है। चाहे आप अपना एक स्टार्टअप कर रहे हो, चाहे आप कॉलेज के एक स्टूडेंट हो, या फिर आप यहाँ पे एज अ शेफ़ या किसी भी तौर पे काम कर रहे हो। और दूसरा, यहाँ पे जो होटल मैनेजमेंट के जो काउंसलिंग्स हैं वो चल रही है। कुछ दिनों बाद सब सेटलमेंट हो जाएगा, बच्चे अपनी अपनी क्लासेस में पहुँच जाएंगे, प्राइवेट कॉलेज हो, आईएचएम्स हो, जैसे भी हो। पर यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का मकसद तो यही है आज, कि आप लोगों को वो समझाना जो कि आप अब भी नहीं समझ पा रहे हो। मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ये एक बच्चे का, एक स्टूडेंट है, आईएचएम भोपाल का है, मैंने नाम हटा दिया है। उसका कहना है, उसने मुझसे राय मांगी थी कि उसे संजीव कपूर शेफ़ जैसा बनना है, उसे गाइडेंस की ज़रूरत है। दूसरा, यहाँ पे हम लोग हर किसी को अपना एक रोल मॉडल लेके आते हैं। पहले संजीव कपूर जी दिखते थे तो हर कोई संजीव कपूर बनना चाहता था। अब रणवीर बरार, विकास खन्ना दिखते हैं तो लोगों ने अब संजीव कपूर को छोड़ के रणवीर बरार या विकास खन्ना जैसा बनना चाहते हैं। पर हम सब उनकी तरह बनना चाहते हैं, पर हम लोग कभी भी ये नहीं सोचते या ये नहीं डिसाइड करते कि हम लोग किस तरीके से ये कर पाएंगे। हम लोग कभी भी कोई यहाँ पे एक रोड मैप नहीं बना पाते हैं, और हम लोग सिर्फ जो ट्रेडिशनल एजुकेशन होती है उस पे टिके रह जाते हैं, और हमें लगता है कि यही हमें आगे बढ़ा देगी। क्योंकि ट्रेडिशनल एजुकेशन में सिर्फ आपको वहाँ पे कुकिंग का ही पार्ट बताया जाता है, आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। हम लोग कॉलेज में एडमिशन्स लेते हैं, सबसे पहले हमारा सपना यहाँ पे होता है कि मुझे एक ऐसा बड़ा शेफ़ बनना है, मुझे ये वाला शेफ़ बनना है, मुझे वो वाला शेफ़ बनना है। पर कुछ समय बाद उनका जो टैगलाइन है या उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है। वो सेकंड ईयर क्या फर्स्ट ईयर के एंड में जाके ये सोचने लग जाते हैं कि मैं इंडियन में जाऊँ या मैं कॉन्टी करूँ या मैं चाइनीज़ करूँ। बेसिकली इंडियन और कॉन्टी का रहता है। आप में से सब मेरी इस बात को यकीन मान रहे होंगे, चाहे मैं डिग्री कह लूँ या डिप्लोमा कह लूँ। उसके बाद उन्होंने जो सोचा था बनने की कि भाई उन्हें रणवीर बरार या विकास खन्ना या संजीव कपूर बनना है, वो भूल जाते हैं। और अब यहाँ पे बात आ जाती है कि उनको इंडियन में जाना है, कॉन्टी में जाना है। और तीसरे साल आते आते वो ये भी भूल जाते हैं। तीसरे साल उनके दिमाग में यही रह जाता है कि मुझे जॉब कैसे मिलेगी। ये बिल्कुल सच बात है। और घूम फिर के उनका भी वही हाल होता है जो कि आज तक बाकी स्टूडेंट्स का हुआ। सिर्फ वो एक नौकरी के पीछे या एक जॉब के पीछे लग जाते हैं, या किस होटल से मुझे ट्रेनिंग करनी चाहिए, वो सिर्फ इसमें ही भटक जाते हैं। और जो उन्होंने एक्चुअल में सोचा था रणवीर बरार या संजीव कपूर बनने का, वो तो सपना ही रह जाता है। और यही प्रैक्टिकली 99% स्टूडेंट्स के साथ होता है। इसमें से सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, हम लोगों को सपने देखने चाहिए। अगर हम सपने नहीं देखेंगे तो हम लोग कभी भी सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। पर अगर हम लोग सपने देख रहे हैं तो हमें उन्हें पूरा करने के लिए एक रोड मैप बनाना चाहिए। हमको यहाँ पे उन चीज़ों पे काम करना चाहिए। अगर आप संजीव कपूर बनना चाहते हैं और उसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे इंडियन या कॉन्टी में जाना है, तो आप देखिए संजीव कपूर सारी टाइप की रेसिपीज़ यहाँ पे बता रहे हैं आपको। वो इंडियन भी सिखाते हैं, कॉन्टी भी सिखाते हैं, चाइनीज़ भी सिखाते हैं। तभी वहाँ पे वो एक सेलिब्रिटी के शेफ़ के तौर पे काम कर रहे हैं। इससे पहले वो एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ के तौर पे काम कर रहे थे काफ़ी समय पहले। तो आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि आपको अपने बेसिक्स को मजबूत करना है। आपको शुरू में ही कॉन्टी और इंडियन वाला जो पार्ट अपने दिमाग में नहीं डाल देना
देना है। दूसरा, अगर हम लोग उनकी लाइफ देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने आगे सक्सेस करी, तो आपको ये समझना होगा उन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है अपने टाइम का, अपने आप पे, और अपनी जो टेक्नोलॉजी है उन सब का उन्होंने सहारा लिया है। अगर आप अपने आप में इन्वेस्ट करते हो, अपने आप में इन्वेस्ट करने का मतलब है हमारी बुक्स के ऊपर, हमारी खुद की पर्सनल ग्रोथ के ऊपर, हमारी जो भी नई चीज़ें आती है मार्केट में, उन सब के ऊपर, तो लाइफ में आप यहाँ पे ग्रो करते हो। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करोगे, अगर आप अपने टाइम का अपने ऊपर ही इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, तो लाइफ में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं लोगों को बोलता हूँ किताबें पढ़ो, पर लोगों को लगता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी चीज़ें बेच दूँ या मैं उनको कुछ अपने सामान कुछ बेच दूँ, पर एक्चुअल में यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट की बात आती है, अगर आप अपने ऊपर किताबों पे खर्च करते हैं तो आप लाइफ में रियली में बहुत ही आगे जाएंगे। आप कोई भी बड़ा आदमी उठा के देख लीजिए, चाहे संजीव कपूर हो या कुछ भी, आप स्टीव जॉब्स उठा के देख लीजिए, या जिसको भी आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, हर कोई बोलेगा आपको अपनी किताबों के ऊपर इन्वेस्ट करना है। और जब आप अपनी किताबों के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, अपने आप के इन्वेस्ट करते हो, तो आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, क्योंकि उन किताबों के अंदर ही एक्चुअल में आपको नॉलेज मिल पाएगा। जब आप उस नॉलेज को एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपको वहाँ पे सक्सेस मिलती है। तो यहाँ पे मूल मंत्र यही है, आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी होगी। हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने कपड़ों के ऊपर, अपने मोबाइल्स के ऊपर। हम लोग यहाँ पे 15,000 20,000 आईफोन ख़रीद लेते हैं लाख रुपए का, पर हमारे ऊपर अगर हमें बात आती है किताब खरीदने की, 150 रुपये की, 200 रुपये की किताब खरीदने की, तो हम उसमें भी आनाकानी करते हैं। हमें लगता है यार ये 150-200 रुपये ना चले जाएं, पर यही जो छोटे छोटे पैसे हैं वो लाइफ में आपको बहुत ही आगे जाके बढ़ा देंगे। अगर आप विकास खन्ना है, रणवीर बरार, किसकी भी बात कर लीजिए, अगर ये सोशल मीडिया नहीं होगा, या ये भी एक तरीके की हमारी बुक ही है, अगर आप जितनी भी चीज़ें ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर वो आपके पास अपनी चीज़ें नहीं पहुंचा पाते तो वो भी आज इतने सक्सेसफुल नहीं होते। अगर आप भी उनकी तरह सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो यहाँ आपको अपने बेसिक्स पे ध्यान देना है। बेसिक्स के लिए आपको किताबें ही पढ़नी हैं, अपने टाइम को अच्छे से इन्वेस्ट करना है, अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करना है। आप रियली में लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। और जो मैं ये बात कर रहा हूँ हमारी सोशल मीडिया की टेक्निक्स की, आपका इनको सहारा लेना पड़ेगा। अब जैसे कि मान लीजिए मैं भी अभी काम कर रहा हूँ, पिछले लगभग 1 साल ही हो गया यूट्यूब पे, तो यहाँ से मैं भी बहुत एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ। आपको अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैं बेच रहा हूँ। तो आप लोगों को ये सब कुछ समझना होगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी शेफ़ है, सब यहाँ पे हम लोग एक तरीके से आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और सिखाने के माध्यम से हम लोग आप लोगों को अपनी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आती हैं, तो प्लीज़, चाहे हमारी चीज़ें ना लीजिए, किसी की भी चीज़ें लीजिए, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, पर आप अपने आप में इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए अपनी बुक्स के ऊपर, अपने आप के ऊपर। आप देखेंगे कि लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो बाकी लोग जैसे सोचते हैं, पहले संजीव कपूर बनना सोचते हैं, उसके बाद वो इंडियन और कॉन्टी के बीच में अटक जाते हैं, और फिर उसके बाद वो जॉब में ही अटक जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ ना हो, तो वो सारे स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा और अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी मेरे बुक्स भी अवेलेबल हैं, मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम भी अवेलेबल है, जो कि आपकी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करने की चीज़ें सिखाते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।